गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज़ वॉक एनिमेशन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ वॉक साइकिल एनिमेशन। ओके, जैसे कि मैंने आपको इस स्लाइड में जो दो पिक्चर्स दिख रही हैं उसमें दिख रहा है कि दो स्टेप्स होते हैं हमारे 1 सेकेंड में, जो हम 1 फुट अपना आगे करते हैं और चलते हैं जैसे, तो वो हो गए हमारे 2 स्टेप। वो कितने सेकंड में होने चाहिए? 1 सेकंड में। और वो 1 सेकंड इक्वल टू होता है 20 फ्रेम पर सेकेंड्स, जो हमारी इनबिल्ट होता है हमारे सॉफ्टवेयर में। तो वो कितने फ्रेम्स होता है? 24 फ्रेम्स पर सेकेंड्स इनबिल्ट होता है। लेकिन हम उनकी फ्रेम की जो आगे है पर सेकेंड्स, वो हम बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू our animation. In a normal walk cycle animation, a character takes 2 steps. वही जैसे मैंने आपको बोला कि नॉर्मल एनिमेशन में क्या होता है, जो करेक्टर होता है वो सिर्फ 2 स्टेप्स लेता है 1 सेकेंड में, और 1 सेकेंड होता है 24 फ्रेम सेकेंड. What the first and last step hook up into the same pose that it can be looped again and again. जो हमारा फर्स्ट और जो लास्ट स्टेप होता है वो सेम रहता है, हुक्ड अप होता है, सेम पोजेज होते हैं, लेकिन उन जो वो सेम स्टेप्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लूप्ड अगेन एंड अगेन। जैसे सेकंड पिक्चर में आपको दिख रहा है लूप्ड। दिस अलाउज अ करेक्टर टू अपीयर टू कवर ग्राउंड विदाउट एक्चुअली मूविंग एनीवेयर। पहले में बता रहे हैं कि वो उस स्केलेटन का सिर्फ 2 स्टेप्स शो कर रहे हैं, लेकिन जो लूप्ड पोजिशन होती है मतलब उसको दोबारा अगेन वही स्टेप चलने हैं, तो वो शो क्या करता है? हमारा कवर ग्राउंड विदाउट एक्चुअली मूविंग एनीवेयर। कहीं पे घूमे हुए बिना हमें बार बार वैसा ही शो करना है, उसको हम क्या बोलते हैं? लूप्ड। ओके, तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ साइक्लिक एनिमेशन, वो यहाँ पे कवर भी हो सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ये है हमारी नेक्स्ट स्लाइड। हाउ डू वी एनिमेट अ वॉक साइकिल। जब हम एनिमेशन करते हैं तो हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? तो हमें जो पिक्चर में दिख रहे हैं 4 की पोजेज़, जैसे आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि हमें 4 की पोजेज़ की ज़रूरत पड़ती है एनिमेट करने के लिए वॉक साइकिल को। ये जैसे पिक्चर में दिख रहा है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो ए वॉक साइकिल एनिमेशन नीड्स 4 की पोजेज़। 4 की पोजेस कौन कौन से हैं वो हम अभी नेक्स्ट उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। जो हमारे 4 कॉन्टैक्ट की पोजेस हैं वो फर्स्ट है कॉन्टैक्ट, रिकॉइल, पासिंग एंड हाई पॉइंट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट पोज क्या होता है। आपको पिक्चर में दिख रहे हैं कुछ पोजेस जिसमें हम दिखा रहे हैं कॉन्टैक्ट पोज कैसे हमारा काम करेगा। दिस पोजेस विल बी और विजुअल फार्मूला फॉर व्हाट हैपन्स इन रियल लाइफ। जो ये पोजेस है ये हमारा विजुअल फार्मूला है, बट कैसे हमारी रियल लाइफ में भी हमारे साथ रिलेट है ये। द फर्स्ट पोज इज कॉन्टैक्ट पोजिशन। फर्स्ट पोज कौन सा है? कॉन्टैक्ट पोजिशंस। Both feet are in contact with the ground and the weight of the body is split between each leg. Contact pose में क्या होता है? Both feet, दोनों पाँव जो होते हैं वो इन कांटेक्ट में होते हैं विद ग्राउंड के कांटेक्ट में होते हैं, लेकिन जो उनका वेट ऑफ द बॉडी होता है वो ये दोनों लेग्स के ऊपर बराबर का होता है। स्प्लिट मतलब दोनों लेग्स के ऊपर बराबर का होता है। वी ऑल नीड 3 कॉन्टैक्ट पोजेस। हमें कितनी कॉन्टैक्ट पोजेस की ज़रूरत होती है? एक फ्रेम में 3 पोजेस। 1 फ्रेम विल हैव द लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, ऑन फ्रेम 13 विल हैव द राइट लेग फॉरवर्ड, एंड ऑन फ्रेम 25 इट विल बी रेपिटेशन ऑफ फ्रेम 1। हमें 3 कॉन्टैक्ट पोजेस चाहिए होती हैं। फ्रेम 1 में लेफ्ट लेग फॉरवर्ड होनी चाहिए, फ्रेम 13 में राइट लेग फॉरवर्ड होनी चाहिए, और 25 में फिर से रेपिटेशन होना चाहिए फ्रेम 1। ठीक है, तो ये है हमारा कॉन्टैक्ट पोज। अब नेक्स्ट जो हमारे हैं रिकॉइल पोजिंग, पासिंग एंड हाई पॉइंट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ये आपको कॉन्टैक्ट पोज
पोज जो है वो हमारा सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है। जब हम साइक्लिक एनिमेशन स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले कॉन्टैक्ट पोज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ये था हमारा कॉन्टैक्ट पोज। थैंक यू। स्टे होम, स्टे हैप्पी।